2023 for all those people who are born on 5th of any month, 14th of any month और 23rd of any month. आज की वीडियो जो नेक्स्ट पोल में आया था नंबर, उसके लिए है। ऐसे तो कहते हैं नंबर 5 और नंबर 7 जो ये दो नंबर्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 5 रिप्रेजेंट करता है मरकरी को और 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को। और ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक्चुअली अच्छे दोस्त हैं। केतु एंड मरकरी की आपस में कोई ठन ठन नहीं है, अच्छी फ्रेंडशिप है। लेकिन नंबर 5 और नंबर 7 की तो नहीं बनती आपस में ज़्यादा। क्यों नहीं बनती? इसके पीछे बहुत सी राज हैं। ये वाला साल आपके लिए कैसे होने वाला है? लेट्स बिगिन। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल अबंडेंट ब्लेस्ड फैमिली। आपका तहे दिल से आभार और शुक्रिया इस परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप लोगों की एज नंबर 5 और 7 बिल्कुल नहीं बनती। क्यों? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। 2023 का टोटल बनता है 7, जिसमें 2 बार 2 आ रहा है और 1 बार 3 आ रहा है। 2 जो है वो मून की एनर्जी है, 3 जुपिटर की है। इन टोटलिटी 7 विच इज़ गवर्न बाय केतु। एज 5 नंबर वाले जब आप 5 और 7 वाले मिलते हो ना, तो आपस में आप दोनों को इंट्रैक्शन तो बहुत होती है, बहुत अट्रैक्शन होती है। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से ल्योर होते हो। किस लिए? जैसे जो 5 नंबर वाले हैं उनको लगता है नंबर 7 वालों की वाह क्या डेप्थ है यार, क्या सोच है यार, ये तो मतलब बहुत ही अच्छे से सोचते हैं और इनकी डेप्थ का तो वाह वाह वाह। और जो 7 नंबर वाले होते हैं वो कहते हैं कितना चुलबुला इंसान है, कितना प्यार मस्ती से भरा हुआ इंसान है। बट ये जो प्यार और अटैचमेंट है ना, ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा देर लंबे वाला नहीं होता। क्योंकि आप अपने जिस जोन में हमेशा रहते हो उससे दूसरे जोन में जाते हो तो आपको थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद क्लैशेस शुरू। इसका एक एग्जांपल दूंगी। जैसे आप अगर ऐसे सिटी में रहते हो जहाँ पे बहुत शोर शार है, बिज़ी रहते हो दिन भर के काम में, आपको सुकून मिलता है बहुत सारा जब आप किसी शांत जगह पे जाते हो। आपको पहला दिन तो ऐसा लगता है वाह यार जन्नत है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, चौथे दिन के बाद लगता है नहीं मुझे मेरा शहर, मेरा घर, मेरी सिटी याद आ रही है ना। सेम सिचुएशन होती है नंबर 5 और नंबर 7 वालों के साथ में। तो फिर ये साल क्या होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रोफेशन की, फिर हम बात करेंगे आपके फैमिली की, लाइफ की, लव लाइफ की, और लास्ट में हम आपसे बात करेंगे आपकी हेल्थ की। और एज नंबर 5, जो 5 नंबर वाले आप लोग होते हो ना, आपके बारे में थोड़ा सा और बता दूं। आप लोगों की बुद्धि कमाल की होती है। मरकरी से गवर्नड हो, मरकरी है बुद्ध है बुद्धि। बहुत तेज़ चलता है आपका दिमाग, 24 घंटे चलता है आपका दिमाग। नए नए आइडियाज़ आप लेके आते हो। आपके दिमाग में मनी को लेके बहुत सारी क्लैरिटी होती है एंड यू आर वेरी क्विक इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी, गेनिंग मनी। एंड कहते हैं ना मनी 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 मनी, 24 घंटे आपको बहुत सारी चाहिए और बहुत हद तक चाहिए। और इसी चीज़ के लिए आप बहुत रेस्टलेस सोल होते हो, क्योंकि कहते हैं ना जैसे इट्स अ फ्लोइंग एनर्जी। तो जब फ्लोइंग एनर्जी है तो वही एनर्जी आपके अंदर आती है। आप बहुत जल्दी से बोर हो जाते हो, एक किसी जगह टिक के आप बैठ नहीं सकते हो। आपसे कहा जाए मेडिटेट कर लो तो आप कहते हो बिल्कुल नहीं, हमसे नहीं होती मेडिटेशन। आप नॉलेज से तो भरपूर हो, आपके पास ज्ञान का तो भंडार है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी, एक जगह टिक के एक जैसे काम करना, वो आपके बस का नहीं है। और जो 7 नंबर है ना, वो 7 नंबर है नॉलेज का। ऑफ कोर्स आप में भी है, उनमें भी है, लेकिन वो ओल्ड नॉलेज, ठहराव, वो ज़िंदगी का ठहराव, एक एक चीज़ को, एक एक फीलिंग को सिंक करना और उस फीलिंग को सिंक करने के बाद चीज़ों को आगे बढ़ाना, आपको लगता है बकवास, जल्दी से देखो करो समझो और 5 मिनट में हो गया। आप जैसे लोग पढ़ाई भी इतनी जल्दी से कर लेते हो कि बस एक बार पढ़ लिया, समझ में आ गया, याद हो गया। अनलाइक दोज हु कीप ऑन सिटिंग एंड वेटिंग एंड वॉचिंग, कि मैंने एक बार लिखा, फिर मैंने सेकेंड टाइम लिखा, फिर मैंने थर्ड टाइम लिख के रिवाइज़ किया, आप उनमें से नहीं हैं। तो ये साल 2023, सबसे पहले अगर मैं आपसे आपके करियर की बात करूं, आपके बिज़नेस की बात करूं, तो क्योंकि फ्लोइंग एनर्जी है तो ये अच्छा साल तो होने वाला है फॉर श्योर। स्पेशली ऐसे लोग जो सेल्स में है, मार्केटिंग में है, या वो लोग जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, या इवन छोटे बिजनेस हैं उनको बड़ा करना चाहते हैं, आप सबके लिए बहुत सारी सफलता है इस साल। ट्रैवल करने का आपको शौक़ है और ट्रैवलिंग तो रहेगी रहेगी, और काम के सिलसिले में ज़्यादा रहेगी, थोड़ी सी एक्सपेंशन होगा। अगर आपका बिज़नेस है, आपका काम है, आप देखेंगे उसको एक्सपैंड होता हुआ इस साल। मई ऑनवर्ड से आपको ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, और स्पेशली उसके बाद आपको लगेगा कि जो गाड़ी है उसने रफ्तार पकड़ ली है। आपको अवॉइड करना है न्यू वेंचर्स में जाना, आपको अवॉइड करना है कुछ नया शुरू करना। मैं कहूँगी जो कर रहे हैं, जो देखा भाला है, जो आपने परखा हुआ है, उन्हीं चीज़ों में कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज़ आपका उसके ऊपर एक
इख्तियार है, यू आर अवेयर अबाउट वॉट यू आर डूइंग एंड यू नो वेरी प्रिसाइजली वॉट इज़ गुड फॉर यू, सो यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। और हाँ, इन्वेस्टमेंट्स आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन आप बहुत सारा पैसा एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं लगाइएगा। डू नॉट इन्वेस्ट लार्ज चंक्स ऑफ मनी इन वन पर्टिकुलर वर्क एरिया, बिजनेस या रिटर्न्स। आप उसको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, यानी 8 से 10 जगह पे आप कुछ कुछ अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग द इंटायर अमाउंट इन वन प्लेस। वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है एंड थोड़ा सा लैक ऑफ फोकस तो हो सकता है, वो तो आपके पास हमेशा ही ये प्रॉब्लम रही है। तो इसलिए जब भी आप कहीं भी इन्वेस्ट करने लगें तो थोड़ा सा एक दो लोगों से राय ज़रूर ले लीजिएगा, और जिन लोगों से राय लें वो आपका अपना परिवार होना चाहिए, बाहर के लोग नहीं होने चाहिए। जो स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं मैम एग्ज़ाम्स का क्या होगा, देखो आप भी अंदर ना फोकस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिनके साथ आप फोकस मेंटेन कर सकते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो मैंने अपनी पास्ट वीडियोस में भी बताई हैं, उनसे आप फोकस मेंटेन कर सकते हैं। आप लगातार एक कैंडल को जला के या लॉ या दिए की लॉ को देखते हैं, उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, तो उसमें कंसंट्रेट करिए। कुछ पजल्स को सॉल्व करने के लिए आप अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो जब आप अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फॉर श्योर शॉट आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें आज मैंने, जैसे आपकी आदत है कि 2 घंटे में पढ़ लिया और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए अपने आप पे भरोसा रखिए, लेकिन एफ़र्ट थोड़ा ज़्यादा इस साल करना पड़ेगा। सो जो लोग करियर बिजनेस से रिलेटेड हैं या काम काजी लोग हैं जो किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो जब आप साइन करेंगे तो अपने सिग्नेचर्स के नीचे जब आप डेट डालते हैं तो अक्सर हम 2023 लिखते हैं, राइट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस पूरे साल आप 2023 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 23 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, ताकि आप अपनी कंसिस्टेंसी, आप अपने नाम और नंबर पे जुड़े रहें। 23 आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा रादर देन 2023। अब मैं आती हूँ फैमिली पे। अगर हम बात करें परिवार की, फैमिली की, लव की, लाइफ की, तो बहुत सारी चीज़ें जो अनरिजॉल्व थी वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी इस साल आपके लिए। आपकी चीज़ें बहुत सारी सेटल होंगी जैसा आप चाहते थे उनको। परिवार के साथ आप ज़्यादा समय स्पेंड कर पाएंगे, उनके साथ आप बहुत सारी चैरिटी का काम करेंगे। आप कुछ ऐसी जगहों पे जाके चैरिटी करना चाहेंगे जहां आपके दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि आपसे इस साल चैरिटी तो करवानी ही करवानी है। इस साल ने रश नहीं करना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना भी नहीं है। आपका परिवार है, आपका साथ है, आपको ही इनके साथ रहना है, तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे नहीं। फैमिली गैदरिंग्स मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ सेलिब्रेशंस होती हुई नज़र आ रही हैं इस साल। ओवरऑल अच्छा समय रहेगा। अब मैं आती हूँ हेल्थ पे। हेल्थ का मामले में थोड़ी सी मुझे क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं। आप रेस्टलेस सोल हैं ही हैं और यह साल ठहराव का है, तो कोशिश ये करिएगा कि आपको ना तो आप अपने मेंटली आप बहुत पीसफुल रह पाएँ, जितना ज़्यादा तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेंटल एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, नर्वस इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, बट यू नीड टू बी रेगुलर विद योगा, रेगुलर विद प्राणायाम, रेगुलर विद बैलेंसिंग योर 5 तत्वास। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसी बारे में। जब भी आपको लगेगा कि मैं अपने नॉर्मल जोन में नहीं हूँ, प्लीज़ ट्राई एंड फाइंड एंड बैलेंस योर 5 तत्वास। आप सन बाथ लेंगे हर रोज़ कम से कम 10 मिनट का, आपके लिए फ़ायदा करेगा। पानी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा और आकाश की तरफ आप देखेंगे और बैठ के आप जो वो वास्टनेस है ना आकाश की, उस वास्टनेस को फील करेंगे तो आपको कामनेस की फीलिंग आएगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बैलेंस योर हेल्थ एंड यू कैन मेक योर हेल्थ बेटर। डोनेट करते रहिएगा, छोटा मोटा यदा कदा कहते हैं, जैसे जैसे हम डोनेट करते हैं तो हम एक साइकिल चलाते हैं अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए। तो जब भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगें तो कोशिश करिएगा समथिंग और द अदर टू बी डोनेटेड, चाहे वो फूड हो, क्लोथ्स हो, और आपके मामले में मैं कहूँगी इस साल मेडिसिन्स, किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप दवाइयाँ डोनेट कर सकें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब चलते हैं, हम क्विकली इस वीडियो को ख़त्म करते हैं विद योर लकी कलर्स। द लकी कलर्स फॉर यू आर सिल्वर, ग्रे एंड ग्रीन। द कलर्स विच यू नीड टू अवॉइड आर रेड एंड शेड्स ऑफ रेड और इवन ब्राउन्स। आपके लिए जो अच्छे दिन है वो है वेडनेसडे एंड संडे, आपको अवॉइड करना है थर्सडेज। एंड नंबर्स आपके लिए लकी हैं 5 and 1। तो जब भी हो सके कोशिश करिएगा 5 तारीख को या 1 तारीख को ही काम शुरू किया जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड विशिंग यू अ वेरी नाइस
happy, blissful and abundant 2023. Thank you so much for being connected with Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. And आने वाली वीडियोस कुछ आपके सजेशंस की बतौर बहुत सारी नए चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस करूँगी इस साल, एंड आई एम श्योर आप सबको वो बहुत हद तक पसंद आएंगी. वंस अगेन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. स्टे अबंडेंट एंड स्टे ब्लेस्ड.